अब भगत सिंह के खिलाफ बोले सांसद सिमरनजीत सिंह, बताया आतंकवादी, कर चुके हैं खालिस्तान की मांग। संगरूर के सांसद अपने विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में बने हुए हैं। अब उन्होंने भगत सिंह को लेकर विवादित टिप्पणी की है, जिसके बाद पंजाब में राजनीति गरमाई हुई है। देश निराशा की गर्त में डूबा है, ये आपके ही शब्द हैं न, प्रधानमंत्री जी। पीएम की चुप्पी पर राहुल का वार, रुपये की गिरती कीमत पर बोला हल्ला। रुपये में गिरावट लगातार जारी है, जिसको लेकर विपक्ष मोदी सरकार को घेर रहा है। इसी मुद्दे पर राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। आईएनएस दुनागिरी, 33 साल बाद नौसेना का नया अवतार, अद्भुत है स्वदेशी युद्धपोत की मारक क्षमता। सड़क पर मिला 10 रुपये से अधिक का नोट सरकार को न दे तो जा सकते हैं जेल, 144 साल पुराना कानून। सरकार कुछ और कानूनों को खत्म करने की तैयारी में है। सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी ने 10 अन्य कानूनों की एक सूची तैयार की है, जिसे तत्काल निरस्त किया जा सकता है। इसमें 1878 का ट्रेजर ट्रोव एक्ट, 1934 का बेंगलो मैरिज वैलिडेटिंग एक्ट और इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट शामिल हैं। ये सभी कानून आज भी वैध हैं। इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट 1878 का तो आए दिन इस्तेमाल भी होता रहता है। बेटे की पॉलिटिक्स में एंट्री के साथ ही राज ठाकरे की फडणवीस से मुलाकात, क्या पक रही है खिचड़ी। एमएनएस प्रमुख ने फडणवीस की तारीफ की थी और कहा था कि उन्होंने पार्टी के निर्देश को माना और डिप्टी सीएम बनने पर सहमति जाहिर की। झारखंड इलीगल माइनिंग, 37 खातों से 11 करोड़ जब्त, सीएम सोरेन के खासम खास पर कसा ईडी का शिकंजा, कई दिनों से चल रही छापेमारी। ईडी ने कहा कि कथित अवैध खनन से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग की अलग अलग जांच में पिछले 2 महीने से ज्यादा समय में 36 करोड़ रु से अधिक का कैश जब्त किया गया है। मसालों से लेकर ब्रेड तक एक साल में 32% तक बढ़ी उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें। ज्यादातर मसालों की कीमतों में साल दर साल 2 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। ब्रांडेड धनिया की कीमत एक साल पहले की तुलना में इस साल जून में 16.9% ज्यादा रही। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज नोट के मुताबिक इस साल जुलाई में पूरे भारत में थोक दूध की कीमतों में सालाना 6% की बढ़ोतरी हुई है। ब्रोकरेज ने यह भी कहा कि मक्का, गेहूं और सोयाबीन की कीमतें भी बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से मवेशियों के चारे की कीमतें बढ़ रही हैं। इसलिए इस बात की उम्मीद की जा रही है कि डेयरी का किसान दूध की कीमतों को बढ़ाकर ये बढ़ती कीमतों को लेवल में लाने की उम्मीद करेगा। रातों रात देश छोड़कर भागने वाले देशों के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे से पहले भी कई देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों को जनाक्रोश के कारण देश छोड़ना पड़ा था। इनमें भारत के कुछ पड़ोसी मुल्क भी शामिल हैं। एवो ने 2006-19 तक बोलीविया के स्वदेशी मूल के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उन्हें आर्थिक और सामाजिक सुधारों की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। उन्हें 2019 के चुनावों में एक अस्पष्ट जनादेश के बाद पद छोड़ना पड़ा। उनके खिलाफ बोलीविया में कथित देशद्रोह और आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। मैक्सिको द्वारा शरण की पेशकश के बाद मैक्सिकन सरकारी विमान उन्हें बोलीविया से बाहर ले गया। कुछ दिनों बाद अर्जेंटीना द्वारा उन्हें शरण भी दी गई और वो उस देश में चले गए। फर्डिनेंड मार्कोस ने 1966 से 1986 तक फिलीपींस के राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य किया। अपने शासन के दौरान उन्हें भ्रष्टाचार और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के दमन के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। मार्कोस को फिलीपींस के इतिहास में एक क्रूर शासक के रूप में जाना जाता है। 1972 में उन्होंने मार्शल लॉ लागू कर दिया और 1986 तक सत्ता से बेदखल होने तक क्रूर तानाशाह के रूप में सरकार चलाई। उनके शासनकाल में पुलिस हिरासत में 3,257 हत्याएं, 35,000 से ज्यादा लोगों को टॉर्चर किया गया और 70,000 लोगों को कैद कर लिया गया। फरवरी 1986 के अंत में मार्कोस और उनका परिवार अमेरिकी वायुसेना के विमान से गुआम और हवाई चला गया था। निकोले सेउसेस्कू की सरकार को पूर्वी यूरोप में सबसे अधिक दमनकारी माना जाता था। उनकी गुप्त पुलिस पर बड़े पैमाने पर निगरानी, दमन और मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगाया गया था। दिसंबर 1989 में देश में उनके खिलाफ विरोध की लहरें तेज हुईं और अधिकांश सेना भी इस क्रांति में शामिल हो गई। उस वक्त लोगों के दिलों में सेउसेस्कू के खिलाफ इतना गुस्सा था कि उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उन पर पत्थर फेंके तब उन्हें एक इमारत में शरण लेनी पड़ी। तब वो किसी तरह इमारत की छत पर पहुंचे और वहीं से अपनी पत्नी के साथ हेलीकॉप्टर में देश छोड़कर भाग गए थे। लेकिन सेना ने रोमानियाई हवाई क्षेत्र को बंद कर उनके हेलीकॉप्टर को उतरने का आदेश दिया। सेउसेस्कू और उसकी पत्नी को पुलिस ने पकड़ लिया और सेना के हवाले कर दिया। निकोले सेउसेस्कू की सरकार को पूर्वी यूरोप में सबसे अधिक दमनकारी माना जाता था। उनकी गुप्त पुलिस पर बड़े पैमाने पर निगरानी, दमन और मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगाया गया था। दिसंबर 1989 में देश में उनके खिलाफ विरोध की लहरें तेज हुईं और अधिकांश सेना भी इस क्रांति में शामिल हो गई।
उस वक्त लोगों के दिलों में सेउसेस्कू के खिलाफ इतना गुस्सा था कि उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उन पर पत्थर फेंके तब उन्हें एक इमारत में शरण लेनी पड़ी। तब वो किसी तरह इमारत की छत पर पहुंचे और वहीं से अपनी पत्नी के साथ हेलीकॉप्टर में देश छोड़कर भाग गए थे। लेकिन सेना ने रोमानियाई हवाई क्षेत्र को बंद कर उनके हेलीकॉप्टर को उतरने का आदेश दिया। सेउसेस्कू और उसकी पत्नी को पुलिस ने पकड़ लिया और सेना के हवाले कर दिया। एरिक होनेकर 1971 से पूर्वी जर्मनी के कम्युनिस्ट नेता थे। होनेकर ने पूर्वी जर्मनी पर शासन किया। वह सोवियत संघ के प्रति अपनी वफादारी में अडिग थे और एक एकीकृत जर्मनी के विचार का कड़ा विरोध करते थे। होनेकर के शासन के दौरान पश्चिम बर्लिन में दीवार पार करने की कोशिश करते समय अनुमानित 125 पूर्वी जर्मन मारे गए थे। पूर्वी यूरोप में व्यापक लोकतांत्रिक सुधारों के मद्देनजर 1989 में एरिक को सत्ता से हटा दिया गया था। शीत युद्ध के दौर में कई अपराधों में अपने ऊपर मुकदमा चलने से बचने के लिए वह अपनी पत्नी के साथ मास्को भाग गए। हालांकि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद उन्हें वापस जर्मनी भेज दिया गया। बर्लिन पहुंचने पर उन्हें हिरासत में लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी पाए जाने के बाद देश छोड़ दिया था। 1999 में एक तख्तापलट में निर्वाचित नवाज शरीफ सरकार को गिराने के बाद मुशर्रफ ने खुद को पाकिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। वो अगस्त 2008 तक इस पद पर रहे। इस दौरान उन्होंने कई फैसले लिए जो विनाशकारी साबित हुए। इनमें मुख्य न्यायाधीश का निलंबन और लाल मस्जिद की घेराबंदी शामिल है। पिछले साल अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान ने देश पर कब्जा जमा लिया था। इस दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ गनी रातों रात अपने परिवार के साथ देश छोड़कर भाग गए थे। गनी एक प्राइवेट जेट से काबुल एयरपोर्ट पहुंचे। इस हेलीकॉप्टर में उन्होंने काफ़ी कैश रखा हुआ था। उनके पास इतना ज़्यादा कैश था कि जब वो हवाई जहाज में बैठे थे तो उन्हें काफ़ी पैसा रनवे पर ही छोड़ना पड़ा था। वर्तमान में वह संयुक्त अरब अमीरात में हैं। मीडिया रेगुलेशन में डिजिटल मीडिया होगी शामिल, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई, रद्द होगा रजिस्ट्रेशन या लगेगी पेनल्टी। संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार मीडिया पंजीकरण के लिए नए कानून में डिजिटल मीडिया को भी शामिल कर रही है। इससे पूर्व डिजिटल मीडिया को सरकारी रेगुलेशन में शामिल नहीं किया गया था। दल बदल कानून को किया जाएगा मजबूत, ओम बिरला ने पीठासीन अधिकारियों के साथ की बैठक में राज्यसभा के उपसभापति और 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पीठासीन अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में दल बदल विरोधी कानून को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई और कानून में संशोधन पर सीपी जोशी कमेटी की रिपोर्ट पर विचार किया गया। देश भर में मौसम की सूरत-ए-हाल।